हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ और पढ़ ही रहे हैं, केस आगे बढ़ेगा। आई थिंक केस 5 तक चला था, तो अब लोग आप आगे बढ़ेंगे केस 6। और ये भी बोला गया था प्रूव किया जाएगा जर्क को, तो यहां पे आप लिख सकते हैं केस 6 में प्रूव दैट द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives the jerk of the object। तो यहां पर एक लैंग्वेज जो लेट करने वाला होता है उसको लेट करेंगे क्या? लेट एन ऑब्जेक्ट moves with uniform jerk z। यूनिफॉर्म jerk के साथ वो मूव कर रहा है। Its initial acceleration is ai at time t1 and फाइनल एक्सेलरेशन AF एट टाइम t2। ग्राफ में भी वही दिखाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, ग्राफ में देखिए कैसे दिखाएंगे, कंसेप्ट तो सेम लगेगा नो डाउट। ऐसा एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और ये ग्राफ जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और किसी भी पॉइंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता करने के लिए उसके लास्ट पॉइंट से एक्स एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये टाइम t1 है, उस समय उसका जर्क क्या था AI, और यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस टाइम पर उसका जर्क क्या था AF। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बनकर तैयार है ABC, ये थीटा हुआ, और टाइम 2 पर ऐसा हो रहा था, ये टाइम t1 ये टाइम t2। तो बताइए इतना डिस्टेंस हम लोग तो बहुत बार किए, ये हो गया t2 माइनस t1, ये भी हो जाएगा t2 माइनस t1, यहां से यहां तक AF, यहां से यहां तक AI, ये क्या होगा AF माइनस AI, इस हिसाब से। तो वही बात है, लिखा गया है लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म जर्क, तब तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म जर्क J, इट्स its initial acceleration is AI at t1 और फाइनल AF at t2। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे शॉर्ट में राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम लोग स्लोप निकालेंगे। स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा देखिए क्या है BC बाय इधर AC, और BC का वैल्यू A फाइनल माइनस A इनिशियल, इधर है टाइम, ये क्या है इधर है T2 माइनस T1। तो इस बात से क्लियर है A फाइनल माइनस A इनिशियल T2 माइनस T1, तो एक ही टाइम आएगा, एक टाइम में दूसरे टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो T लिख सकते हैं उसके बदले में। यही तो है जर्क यानी J। इस बात से क्लियर है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला जाए तो जर्क देगा, फाइनल करेंगे। सो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives the jerk of an object। ये प्रूफ हो चुका है, और इसके साथ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कंप्लीट हुआ। ये ग्राफ 100% कंप्लीट हुआ। चारों ग्राफ मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी जिसका नाम स्पीड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस तरीके से ग्राफ का पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। एक दो बातें नोट्स में आने वाली होंगी तो आगे नोट्स में आएंगे, कृपया आप इस पूरे ग्राफ को बार बार रिवाइज करें। यहां पर चैप्टर आधा होता है, आधा भी बाकी है, ये वो आपका इंटरवल। अब इंटरवल होता है इस चैप्टर का, थोड़ा रेस्ट करेंगे आप,
उसके बाद आगे बढ़ेंगे लेकर के। बाकी थैंक यू।